पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। धनबाद मंडल कारा में बंद हत्या के आरोपी प्रेम प्रकाश दास की जेल में हुई मौत। परिजनों ने जेल में पहुंचकर जेल प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप। जेल में किया जमकर हंगामा। बरबट्टा थाना क्षेत्र के मुराइडी नूतन बांध के समीप शंकर मंडल का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस छानबीन में जुटी। झरिया थाना के गद्दी मोहल्ला में लड़की छेड़खानी को लेकर दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। आधा दर्जन लोग हुए घायल। और झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड का एग्जाम आज से हुआ प्रारंभ। सभी परीक्षा सेंटर में शांतिपूर्ण छात्रों ने दिया एग्जाम। अब खबरें विस्तार से। धनबाद मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी प्रेम प्रकाश दास की मौत के मामले में परिजनों ने जेल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों एवं जेल पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। परिजनों ने सीधे तौर पर जेल प्रशासन के ऊपर प्रेम प्रकाश दास की हत्या करने का आरोप लगाया है। पांडालपाड़ा के रहने वाले प्रेम प्रकाश दास हत्या के मामले में पिछले 8 महीना से जेल में बंद थे। आज सुबह जेल प्रशासन के द्वारा फोन कर परिजनों को उनकी मौत की खबर दी गई। परिजन जेल पहुंचकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि कल जब खाना लेकर जेल पहुंचे थे तो प्रेम प्रकाश दास स्वस्थ थे, फिर अचानक आज उनकी मौत कैसे हो सकती है। उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि जेल के भीतर ही प्रेम प्रकाश दास की हत्या कर दी गई है। परिजन अब न्याय चाहते हैं और जेलर तथा रात में ड्यूटी देने वाले जेल कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। अरे मार दो नहीं यार, वो तो करने गोली मारता है नहीं बचिया, गोली मारता है नहीं बचिया, कोई कुछ गोली निकालो अरे साला कानून हम लोग भी जानते हैं। यहाँ क्यों नहीं आया? आदमी मर गया, सुतल है, मर के क्यों नहीं रात में खबर किया? रात में जब कुछ भी हुआ तब आप लोग घर परिवार को काहे नहीं इन्फॉर्म किए? फोन लगा रहे थे, जेलर साहब नहीं लगा। झूठ पे झूठ 24 घंटा हो रहा था। झूठ पे झूठ हम मिलने आते हैं तो बोलते 20 से 50 आपको घर पहुंचाएगा, वहाँ से बुला खाना वाला। वहीं हमारे संवाददाता ने मृतक प्रेम प्रकाश दास के परिजनों से बातें की। भैया गोली मार देंगे। प्रेम प्रकाश दास भैया मेरे बड़े पापा के लोग मार दिए भैया। आखिरी बार कब आए थे? कल कितना अच्छा बैठ करके गए भैया। रात को कोई सूचना नहीं दिया गया, कुछ नहीं, पूरा स्वस्थ भैया। अरे कुछ भी होता, खांसी भी होता तो हमको बताते। अरे बाप जेलर नहीं आया, देख रहे ना, कोई कान में जू तक नहीं रहेगा, अभी तक जेलर नहीं आया। अरे रात को वही तो मारे, कैसे मरेगा? आप भी बताइए हमको कि अगर कोई स्वस्थ आदमी बिना बताए मर जाए, वो भी जेल के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज का बीमारी नहीं था। ये लोग कारण बोल रहे हैं, इन लोग को कुछ नहीं पता। इन लोग बोल रहे हैं पता नहीं, जेलर को पता, बहन जेलर पता ही नहीं है। मर गए कैसे? जेलर कहाँ पता नहीं।
पुलिस क्राइम कंट्रोल के साथ साथ रक्तदान कर समाज से जुड़ने का भी प्रयास कर रही है। आज झरिया थाना परिसर में परिवर्तन संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें पुलिस के जवान सहित दर्जनों युवकों ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन डीएसपी DN बंका ने फीता काटकर किया। इस शिविर में PMCH की टीम ने रक्तदान कर रहे लोगों का रक्त इकट्ठा किया एवं जरूरतमंदों को इस रक्त का लाभ मिलेगा। वहीं डीएसपी DN बंका ने कहा, लोगों को रक्तदान करना चाहिए, इससे शरीर में नई रक्त की उत्पत्ति होती है। वहीं हमारे संवाददाता ने डीएसपी DN बंका से बातें की। थाना पुलिस परिवर्तन तथा PMCH के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक अच्छी पहल है। जैसा कि बताया गया कि परिवर्तन संस्था पिछले 6 महीनों से इस तरह का कार्य PMCH के साथ कर रही है और इसमें पुलिस की भी सहभागिता हुई है। ये काफ़ी अच्छी पहल है। लोगों का स्वागत है जो आकर ब्लड देते हैं, लेकिन ये वॉलंटरी प्रयास होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्लड देना है, पूरे समाज के लिए अच्छा प्रयास है। वॉलंटियर के देना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई वॉलंटियर उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, समाज के लिए एक अच्छी पहल है। धनबाद देश की कोयला राजधानी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद को अब नया तमगा मिल गया है। अब धनबाद देश भर के गंदे शहरों की राजधानी बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI द्वारा जारी देश भर के साफ सुथरे शहरों की सूची की। धनबाद 73 शहरों की इस सूची में अंतिम पायदान पर है। ये सूची सोमवार को दिल्ली को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जारी किया है। स्वच्छ भारत मिशन, एसोचैम, CII और फिक्की की संयुक्त संस्था QCI ने देश भर के 15 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का सर्वे किया था। ये सर्वे साफ सफाई के मामलों में किया गया था। इस सर्वे में शहर वासियों को ही 6 पैमाने पर अपने शहर की सफाई व्यवस्था मापना था। QCI के सूची सार्वजनिक होते ही धनबाद में भूचाल आ गया है। आम लोगों ने अपने शहर को मिले इस नए तगमा के लिए खुद के साथ साथ धनबाद नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने इसके लिए शहर में काम कर रही केंद्र सरकार के अधीन PSU को जिम्मेदार ठहराया है। धनबाद मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि उन्हें विरासत में एक गंदा शहर मिला है। इस शहर की सफाई व्यवस्था में सबसे बड़ी अड़चन पैसे की कमी है। नगर निगम का BCCL सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों के पास करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिसकी वजह से नगर निगम के पास पैसों की कमी है। वे सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संसाधन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इन कंपनियों को सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं हमारे संवाददाता ने इस संबंध में धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल से बातें की। शर्मसार करने वाला दिन और उसमें आपका ये प्रयास सच में भावुक करने वाला है। और जो काम हम लोग नहीं कर पाए, पिछली बार भी जब हम आप लोग के पास आए थे तो हमने आपसे आग्रह किया था कि आप इस शहर के लिए कुछ करें, और मुझे खुशी है कि आप इतनी जल्दी इस ओर एक अच्छा कदम, आपने बहुत अच्छा कदम इसमें उठाया है। और जो बेस्ट सिस्टम आज के डेट में है, लगभग उसी और आप हैं। हम लोग भी, हमारे भी DPRs बन रहे हैं इसमें, लगभग 15-20 दिन 25 दिन में तैयार हो जाएंगे। उस टीम को भी, जो जिन्फ्रा की टीम हमारे काम कर रही है, उसमें भी काफ़ी IITs और ये सब के बच्चे लोग हैं जो इस काम को बखूबी कर रहे हैं, कुछ अंजाम तक पहुंचाए हैं, जिसका टेंडर हम लोग 10-15 दिन में करने वाले हैं। और बाकी जो स्टैटिक कॉम्पैक्टर स्टेशंस के रूप में जो आप डोर टू डोर कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कॉम्पैक्ट करके और फिर ट्रांसपोर्ट करने का, तो आप लोग के साथ भी उन लोगों को एक बार मैं बैठाता हूँ कि आपके कुछ इनपुट्स उनको मिले और उनके कुछ इनपुट्स आपको मिले, कि आप यहाँ से बाहर जाने के बाद प्रैक्टिकल जो इस देश को आप दे सकते हैं स्वच्छता के रूप में, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वहीं हमारे संवाददाता ने जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन गोराई से भी बातें की। सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि धनबाद
शहर सबसे गंदा शहर है, तो इसको लेकर के आप लोग तरफ से क्या पहल होगी कि जो गंदगी को लेकर के धनबाद को जाना जाता है, सफाई को लेकर भी जाना जाए? अगर सरकार शहर के लिए की बात बोले हैं तो ये तो जिला के लिए हुआ नहीं, पूरे धनबाद जिले के लिए। धनबाद जिले के लिए हुआ तो पूरा धनबाद जिले में गंदगी है। गंदगी साफ करना तो हमारा कर्तव्य भी है और सरकार का आदेश भी पालन करना हमारे कर्तव्य है। जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है, जनता का हर सुख दुख हर समस्या को सुनना मेरा फर्ज है। आपके तरफ से क्या पहल होगी आपकी शहर और पूरे धनबाद जिला का नाम फिर से रोशन हो सफाई को लेकर के? सफाई के लिए तो जिला परिषद में कोई फंड उंड है नहीं कि हम जाके फंड खर्च करके वहां पर सफाई का व्यवस्था करें। अगर ऐसा रहता, सरकार ने ऐसा अलग से व्यवस्था करते तो ये हम लोग जैसे ही ऑर्डर मिल जाएगा वैसे ही हम लोग सफाई के लिए अपना जी जान लगा देंगे। देहात में तालाब देखिए, गंदगी में गंदगी, पानी और गंदा सब एक हो गया है। तो सफाई के लिए तो जोर शोर सरकार ने लगाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तक अभी तक कोई चिट्ठी और न कोई फंड सफाई के लिए न खर्च नहीं पहुंचा है। जागरूक कर सकते हैं आप? जागरूक तो कर ही सकते हैं, जागरूक तो करेंगे ही। ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है। ये इंसान के लिए स्वास्थ्य का भी इसमें लाभ पहुंचता है। वहीं हमारे संवाददाता ने धनबाद के लोगों से भी बातें की। धनबाद को गंदगी में नंबर 1 का स्थान मिला है, क्या प्रतिक्रिया इसमें आपका? बिल्कुल जी, कल जानकर के बड़ा दुख महसूस हुआ, बड़ा शर्मसार महसूस हुआ। पूरे धनबाद को, पूरे झारखंड को, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग को नंबर 1 गंदगी में मिला है, नंबर 1। वेरेल्स एज झारखंड इज़ द रिचेस्ट मिनरल स्टेट, और हर चीज़ में, कोयला में हो या स्टील में हो, इट इज़ द रिचेस्ट स्टेट, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी में अगर नंबर 1 पे आ गया है तो इसके जिम्मेवार सभी लोग हैं। प्रतिनिधि भी हैं, जितने भी अधिकारियाज हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड स्पेशली आई थिंक जो लोकल पब्लिक है, आम लोग हैं, उनको इस बात पे शर्म आना चाहिए कि आपको नंबर 1 में गिना गया है। हर चीज़ जो आज लोग करते हैं, एवरीडे जो यूज़ टू यूज़ हम लोग करते हैं, और उसमें हम लोग देखिए कि घर को हम लोग बड़ा सफ़ा रखते हैं, बट वेरेल्स जिसे बताया गया कि डस्टबिन हम लोग तुरंत बाहर के या नाली में फेंक देते हैं यहाँ पर, या फिर एक हम्प बना देते हैं। तो ये ना देखे आम पब्लिक, अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को सफ़ा रखने की कोशिश करें। वेरेल्स हम नगर निगम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज नहीं, आज 5 साल 6 साल हो गए हैं नगर निगम को बने हुए, नो वेयर द डस्टबिन्स हैव बीन प्रोवाइडेड। कहा गया था कि 1 साल के अंदर एकदम एक बेहतरीन धनबाद बनेगा, मिलेनियम सिटी बनने वाला है। 5-6 साल से तो ना मिलेनियम सिटी बना हुआ, वेरेल्स एक गंदगी का एक नाम, एक धब्बा हम लोग के बीच में लग गया है। सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि स्पेशली टू द नगर निगम्स, टू द जितने भी वार्ड पार्षद्स हैं, उन लोग को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी लड़ाई लड़ें। हम लोग को एक स्वच्छ धनबाद बनाने की जो हमारी कोशिश है, उसमें आपका प्रयास पहला होना चाहिए। वेरेल्स हम अपना ड्यूटी अपना पूरी तरह से निभाएंगे, और मेयर साहब से, अनूप मेयर साहब से है रिक्वेस्ट कि वो जितनी भी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं नगर निगम की ओर से, वो हर एरिया में वार्ड के हिसाब से डिवाइड करके एंड लोग अपना अपना काम करेंगे। इस तरह से आंकड़ा है, पहले कहा जाता था कोयलांचल धनाढ़ शहर है, धनियों का शहर है, लेकिन अब गंदगियों का शहर हो गया है, वो भी नंबर 1। बिल्कुल, ये धनबाद के हम लोग जितने बासिंदा हैं, ये बहुत शर्म की बात है। पहले जब धनबाद से हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो बड़ा गर्व से बोलते थे कि हम कोयला की राजधानी से आए हैं, लेकिन आज हमें ये बोलने पर विवश होना पड़ेगा कि गंदगी का राजधानी से हम आ रहे हैं। और इससे बड़ा विडंबना और दुख की बात क्या हो सकती है कि आज सर उठा के बोलने में भी शर्म आएगा कि हम धनबाद के वासी हैं, और धनबाद हमारा जन्म स्थान, धनबाद हमारा कर्म स्थान है। लेकिन ये इस समय जो सिर्फ बोलने और बात करने की बात नहीं होनी चाहिए, इस पे कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसके लिए चिंतन हम सब नागरिक को करना पड़ेगा। और लगता है क्या पहल होनी चाहिए? नगर निगम का गठन हुए लगभग हमको लगता है 6 साल हो गया है, 2 बार चुनाव भी हो गया है, क्या पहल होना चाहिए? देखिए, इसमें पहल की जो अभी जरूरत है, पहले तो दिल इच्छा शक्ति जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो ऑफिसर से यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं, उनकी होनी चाहिए कि शहर को साफ करें।
की राजधानी के नाम से जाना जाता था नंबर 1, वहीं आज गंदगी का तमगा मिल गया नंबर 1 पे। क्या प्रतिक्रिया देंगे इसमें? हम लोगों को धनबाद नगर निगम और कोलांचल कोयले की राजधानी के नाम से जाना जाता था। हम लोग बहुत गौरवान्वित होते थे, लेकिन आज ये हम लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है कि सबसे गंदा शहर धनबाद है, तो मैं अपने पूरे धनबाद वासियों से, कोलांचल वासियों से और नगर निगम के जितने भी हमारी जनता है, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि हम लोगों के ऊपर जो ये लगा है इस दाग को धोएं। इसलिए अगर आप हम लोगों का साथ देंगे तो हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और स्वच्छ धनबाद को बनाएंगे, साफ सफाई करेंगे और हम लोग भी 1 नंबर पायदान में लाने का काम करेंगे। और हम लोगों को और भी सहयोग नगर निगम से मांग करेंगे कि डस्टबिन जो सर्वे हुआ है वो जल्द से जल्द हम लोगों को मिले, जिससे गंदगी खत्म होगी। हम भी धनबाद नगर निगम 1 नंबर पायदान में आ जाएंगे। धनबाद को जो गंदगी का नंबर 1 दर्जा मिला है, इसका आपको क्या प्रतिक्रिया है? धनबाद को गंदगी का जो दर्जा लोग दिया है वो सही है, इसलिए कि नगर निगम का लोग जो है इसका जिम्मेवार है। नगर आयुक्त, मेयर, सफाई कर्मी का कार्य सही से नहीं हो पा रहा है। नगर निगम लोग ज़्यादातर नहीं लगा रहे हैं, काम सफाई कराने में कोताही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा शहर बदनाम हो रहा है गंदगी के लेके। ये बहुत शर्म की बात है। इसमें किन लोगों को दोष देते हैं? पार्षद की भी भूमिका रहती है अपने वार्ड में, तो वार्ड में भी सफाई नहीं देखने को मिलता। 55 वार्ड है, 55 वार्ड में कहीं भी आपको सफाई देखने का मौका नहीं मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? इसमें पार्षद भी जिम्मेवार है। ये क्षेत्र का कार्य तो पार्षद को ही देखना चाहिए और पार्षद नहीं देख रहे हैं। इसका क्या कारण है ये तो पार्षद ही बताएंगे, या उनको मैनेजमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी जिम्मेवार है इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए और सफाई कर धनबाद को ज़्यादा से ज़्यादा नाम रोशन करना चाहिए। वहीं हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त छवि रंजन से भी बातें की। जो स्थितियाँ बनी है, जो लिस्ट जारी हुआ है सर, सम्मानजनक लिस्ट नहीं है धनबाद वासियों के लिए, क्या कहेंगे सर? नहीं, आप बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सम्मानजनक नहीं है। पूरे पायदान में हम एकदम आखिरी स्थिति पे आए हुए हैं, आखिरी नंबर पे हैं। परंतु जैसा महापौर साहब ने कहा है कि ये इस निगम को विरासत में मिली है, पिछले कई सालों से कुछ काम नहीं हुआ है, परंतु ये स्थिति अब आगे 6 महीने में नहीं रहेगी। हम लोग इस पर बिल्कुल गंभीर तरीके से एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने विभाग से भी अनुमोदन मांगा हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एक अच्छा रूप देने के लिए, और लगभग 10 जगह पर हम लोग को मिनी कॉम्पैक्टर भी लगाना है। इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार कर ली है। विभाग से अनुमोदन होने के बाद इसको हम लोग जो है धरातल पर लाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में हम लोग 14 लेबर दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से वार्ड के कंट्रोल में है और उनके दिशा निर्देश पर ही कार्रवाई करते हैं। उसको भी हम लोग को कहीं ना कहीं फिर से एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है, फिर से एक चिंतन करने की आवश्यकता है और सभी वार्ड मेंबर, सभी मेयर, डिप्टी मेयर के साथ बैठकर, एक जनता को भी, जितने स्टेक होल्डर सभी के साथ बैठकर चिंतन करने के बाद जो कार्य योजना तैयार होगी उसको हम लोग धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर। अगर आप बेरोजगार हैं, मैट्रिक पास या फेल हैं तो निराश ना हो। आ गया आपके शहर धनबाद में इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर, जहां आप सीख सकते हैं एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वाटर कूलर रिपेयरिंग, वो भी मात्र 3 महीने में। साथ ही फीस मासिक किस्तों में भी दे सकते हैं और साथ ही कोर्स कंप्लीट करने पर हमारे ब्लू स्टार सर्विस सेंटर पे ही जॉब मिल जाएगा। हमारा पता है इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर, ग्राउंड फ्लोर, शिमला कॉम्प्लेक्स, नियर सुभाष शॉप, नया बाजार, धनबाद।
phone number on your TV screen. राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाम मांगी तांत्रिक चंदन शास्त्री, तंत्र सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 09835329295। सभी वयस्क नागरिक कृपया सुने सुने सुने, मतदाता सूची से संबंधित सभी सेवाएं अब एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। अपने कंप्यूटर या मोबाइल में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाएं और मतदाता सूची में अपना नाम खोजें, अपनी प्रविष्टियों में सुधार करें, नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अपने मतदान केंद्र, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानें और अपने BLO, ERO और DEO के बारे में जानें। यकीन करिए ये बहुत आसान है, एक बार अवश्य लॉगिन करके देखें। www.nvsp.in राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। सार्वभौमिक नामांकन, सरल संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग का अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। Silver Dove School, a school with excellence. A unique play school with modern teaching equipment, salient features, highly qualified, experienced and skilled teachers. Strictly follows CCE syllabus for all-around development of the student, regular exercise in the morning, music and dance classes, complete pollution-free environment, upgrading of classes every year, library, remedial classes for weak students in core subjects are arranged from time to time. Special arrangement have been made for weak students for their better education. Few seats are available for class nursery to 8. Hurry up! Forms are available at school office on payment of ₹150. Our aim is to make your child grow into a complete personality and create her own methods to cope with the challenge ahead. Excellent transportation facility. I am Gunigar of Standard 5. I am very proud to be the student of Silver Dove School. I am Shahnwaz Kamar of Standard 7. I am thankful to our principal ma'am, Mrs. Shahina Kamar, for bringing up each student as bloom flower, and I feel proud to be the head boy of Silver Dove School. So contact soon. Silver Dove School, Gafar Colony, New Azad Nagar, Dhuli, Dhanbad. लिटिल एंजल्स मॉन्टेसरी एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जहां बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण तथा सुयोग्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। इनके शारीरिक विकास के लिए एक विशाल खेल का मैदान है तथा विभिन्न प्रकार के झूलों की व्यवस्था है। इनके सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। Air pollution, water pollution and noise pollution. The order of number doesn't make any difference in addition. And 8 plus 0 will also equal to 8. लिटिल एंजल्स मॉन्टेसरी एक ऐसा विद्यालय है जहां किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है जो इन्हें अच्छे नागरिक बनने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ उर्दू की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कम पैसों में अच्छी शिक्षा देना जो अपनी संस्कृति और संस्कार को लेकर आगे बढ़े। नामांकन जारी है। हमारा पता है लिटिल एंजल्स मॉन्टेसरी, आजाद नगर, नया पानी टंकी के समीप, भूली, धनबाद। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे। शर्मा जी नस विशेषज्ञ, नस की बीमारी चुटकी में गायब। नस के द्वारा बिना दवा किए हर बीमारी का 100% इलाज। जांचा एवं परखा हुआ सिर दर्द, अधकपाड़ी, दांत दर्द, कान दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, सभी तरह की बीमारियों का इलाज।
इसके अलावा लिक्योरिया, स्तन में गांठ, स्तन का छोटा बड़ा हो जाना, लकवा, हड्डी का बढ़ जाना, हाइड्रोसील का इलाज या किसी भी तरह की हो तकलीफ, उपाय है सिर्फ एक। शर्मा जी, नस विशेषज्ञ, नस की बीमारी चुटकी में गायब। सिर्फ नस के द्वारा सफल इलाज। मेरा बायां गोड़ और बांह एकदम डैमेज था, इसके चलते हम बहुत इलाज किए, नए कष्ट जो से काफी आराम। शर्मा जी थे आए तो हम अच्छा हो रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। हाथ में दर्द था, बहुत जगह इलाज कराए, यहाँ अच्छा लग रहा है। नकलचियों से सावधान। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ठीक होके गए हैं। अभी तक इतना तक कि बेलोर से लौटे हुए करीब 50 लोगों को मैंने ठीक करके भेजा है बिना किसी दवा का। ये प्राकृतिक उपचार के तहत है और इसमें किसी प्रकार का कोई दवा नहीं दिया जाता है। मरीजों के मिलने का समय 10 बजे से 2 बजे तक। शर्मा जी नस रोग विशेषज्ञ, सिमना कॉम्प्लेक्स, सुभाष चौक, नया बाजार, धनबाद। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के मुराईडी के नूतन बांध के समीप के तालाब से एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। युवक का नाम शंकर मंडल है, जो मुराईडी के मंडल बस्ती का रहने वाला है। पेशे से शंकर मार्बल मिस्त्री है। शंकर के पड़ोसियों की माने तो शंकर कल रात से ही वो घर पर नहीं आया था। शंकर की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। आज सुबह नूतन बांध के समीप के तालाब में शंकर का शव पानी में पाया गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो मृतक शंकर के गले में रस्सी के निशान है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि शंकर की किसी रस्सी के सहारे ही उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं हमारे संवाददाता ने बरवाडा थाना के थाना प्रभारी प्रदीप चौधरी से बातें की। जैसी संभावना सुबह में मुखिया जी के द्वारा सूचना दी गई, तालाब के पास एक डेड बॉडी इसी गांव के शंकर मंडल की है। इस सूचना पे हम लोग आए, सबके निरीक्षण के गले पर जो कशाव चिन्ह है, लिगेचर मार्क्स बोला जाता है, अर्थात किसी पदार्थ से दबा करके, गला दबा करके मारने की निशान स्पष्ट है। तो स्पष्ट है किसी ने गला दबा करके हत्या की है। जाँच जारी है, पकड़े जाएंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे। ठीक। और ग्रामीणों के अनुसार तो ये बहुत अच्छे लड़के थे, सीधा साधा थे। मार्बल का काम क्या करते थे? मार्बल मिस्त्री थे। मार्बल मिस्त्री, यानी कि कोई पुराना खराब इतिहास? पुरानी खराब इनके परिवार के सदस्य से बात करने के बाद ही विशेष जानकारी मिल सकती है। सर अभी पता चला है कि वो साल भर के अंदर ये इस इलाके में ये तीसरी घटना है। हाँ, तीसरी घटना हमें भी ग्रामीणों से पता चला है। और आपको मालूम होगा कि मेरी पदस्थापना यहाँ मात्र अभी 1.5 महीने हुए। हाँ। कोशिश होगी कि हम ग्रामीणों के सच्चाई पर खड़े उतरे, उनकी जो उम्मीद है उस पर खड़े उतरे। धनबाद में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले एक विकलांग दुकानदार ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। धनबाद के पुलिस लाइन के समीप ठेला पर मुर्गी बेचने वाले कार्तिक महतो के मुताबिक आज दोपहर जब वो अपने ठेले के समीप दुकानदारी कर रहा था, तभी एक पुलिसकर्मी वहां आया और जबरन उसे ठेला हटाने लगा। कार्तिक ठेला हटाने की बात कर ही रहा था कि पुलिस कार्तिक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। कार्तिक पिछले 36 वर्षों से इस स्थान पर अपना ठेला लगा रहा है। वहीं मौके पर उपस्थित एसडीओ महेश संथालिया ने पुलिस द्वारा कार्तिक की पिटाई से साफ इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमारे संवाददाता ने पीड़ित दुकानदार कार्तिक महतो से बातें की। हम लोग अपने उठा दे रहे सर, कौन मार रहा था? वहीं पीड़ित की पत्नी दुकानदार ने भी बताया, हमको पति को मारा, कौन सी पुलिस लोग मारा, ठेला लगा
ठेला पर तो नहीं लगाने देगा तो खाएगा किसको? वहीं हमारे संवाददाता ने धनबाद एसडीओ महेश संथालिया से बातें की। किस तरह की दुकान लगाने की आप इजाजत दे रहे हैं? कोई भी आदमी ठेला पर किसी भी तरह की दुकान लगा सकता है जो कि प्रोहिबिटेड नहीं हो। जो ट्रेड इस शहर में प्रोहिबिटेड नहीं हो वो कोई भी आदमी किसी तरह का दुकान अपना धंधा ट्रेड करने की स्वतंत्र है। भाई देखिए ये पैसा मेरे पास भी नहीं है, मैं अपने वेतन से भी इसको नहीं दे सकता। अगर आप दुकान लगाते हैं तो धीरे धीरे आपकी शहर की सुंदरता को भी ध्यान में रखना होगा और आपको कस्टमर का भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सामने तक लगा लिए और सड़क पर गाड़ी लगवा के बेच रहे, जो पूरी सड़क जाम हो जाती है। दिन भर पुलिस को प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ती है, ये काम नहीं होना चाहिए। पुलिस में मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो मैंने समझा दिया बातों को। ये आपस का थोड़ा सा था, 2-4 लोग ऐसे थे, वो भी समझ में आ गया कि गलती हो रही थी। बातों को लोग नहीं समझ गए, तब समझ गए हैं, सारे लोग समझ के तैयार हैं। जो 2-4 लोग इसमें हंगामा खड़ा करना चाह रहे हैं वो सचेत हो जाए। हंगामा यहाँ खड़ा होने नहीं दिया जाएगा, ये अपना काम करें। झरिया थाना अंतर्गत गद्दी मोहल्ला में जमकर मारपीट हुई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट से झरिया बाजार में अफरा तफरी मच गई और सभी दुकानें बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 दिनों से लड़की छेड़खानी को लेकर गद्दी मोहल्ला और बोरा पट्टी के बीच तनाव था, जिसे लेकर आज दोनों गुट भिड़ गए। लगभग 100 लोग लाठी डंडे से लैस होकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे, जबकि इस तनाव की स्थिति से पहले ही झरिया थाना को अवगत करा दिया गया था। यहां तक कि मारपीट होने से पहले भी झरिया पुलिस को सूचना दिया गया था। वहीं घायल लोगों को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर एफआईआर कर रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने इस संबंध में झरिया इंस्पेक्टर MP गुप्ता से बातें की। आज से पूरे झारखंड में झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो गई, जिसमें इकोनॉमिक्स विषय के परीक्षार्थियों ने आज अपने परीक्षा सेंटर में परीक्षा दिया। आज धनबाद सहित सभी परीक्षा सेंटरों में परीक्षार्थियों ने बड़े ही शांतिपूर्वक परीक्षा दिया। सभी सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद हुए पहले सर्वे के नतीजे में बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल के लिए निराशाजनक रहे। वहीं मैसूर को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, जबकि धनबाद शहर को सबसे गंदा शहर माना गया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छ भारत मिशन के 2016 के सर्वेक्षण में ये उजागर किया है। वहीं आज आईएसएम के सभागार में आईएसएम के छात्र छात्राओं और 99 बिल्डर के द्वारा धनबाद को पूर्णतः स्वच्छ बनाने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 99 बिल्डर के CMD श्याम पांडे, धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल एवं आईएसएम प्रबंधक सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने धनबाद शहर के दामन में लगे गंदा शहर का धब्बा हटाने और स्वच्छता में धनबाद शहर को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर सर वहीं हमारे संवाददाता ने 99 बिल्डर के CMD श्याम पांडे से बातें की। आईएसएम के स्टूडेंट जो पिछले 1 साल से इसके टोटल वेस्ट मैनेजमेंट के पीछे जो सर्वे कर रहे थे, तो हम लोग लगातार उसके साथ थे और इस पे जिस तरह का सहयोग फिनेंशियली, मोरली और लोकल बड़ी के रूप में होना है वो 99 बिल्डर लगातार करते जा रही है और करते रहेगी। इसके ही तहत में एक एसोसिएशन है 99 बिल्डर और टोबेसो के तरफ में। दे आर वर्किंग फैंटास्टिक और लड़के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत एग्रेसिव है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में धनबाद के लिए ये जो आज के धनबाद न्यूज़ों में जो है आज धनबाद गंदगी में नंबर 1 है, इस चीज़ की धारणा को समाप्त करने में सबसे पहला कदम आज आईएसएम के बंदों ने टोबेसो के रूप में किया है। ये चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज है उस चीज़ों का कि हम जवाब दे रहे हैं कि हम
थे, लेकिन रहेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम में जब नया सर्वे होगी तो हम लोग एटलीस्ट टॉप 10 में रहेंगे। वहीं हमारे संवाददाता ने आइसन के छात्र छात्राओं से भी बातें की। अभी जो हम लोग सेवा दे रहे हैं, अभी हम जयप्रकाश नगर से शुरू कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों को एक डस्टबिन दे रहे हैं, एक डस्टबिन वो खुद का रख रहे हैं। जो हम डस्टबिन दे रहे हैं उसको किचन में रखना है। किचन में इसलिए रखना है क्योंकि जो हमारा जो गीला कचरा है, गीला कचरा वो हो गया जो सड़गल सकता है, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, पत्ता हो गया, डंठल हो गया, ये सब सड़गल सकता है। तो उसको आपको एक डस्टबिन में रखना है, जो हम हरे कलर का डस्टबिन दे रहे हैं। और आपके घर में बाकी कचरा हो गया, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, घर को जब साफ़ करते हैं तो डस्ट हो गया, उसको आपको अलग रखना है। अब क्या होगा कि जो आपने अलग अलग रखा, हमारा जो कचरा वाला जाएगा उसके पास भी 2 डस्टबिन होगा। वो क्या करेगा, जो आपका गीला कचरा है उसको एक डस्टबिन में रखेगा, सूखा कचरा है उसको अलग डस्टबिन में रखेगा। अब वो फिर हमारा जो ठेला में आएगा उसमें भी 2 कंपार्टमेंट है, सूखा कचरा के लिए अलग, गीला कचरा के लिए अलग। अब वो जो हमारे प्लांट पे आ जाएगा वहाँ फिर दोनों का अलग अलग प्रोसेसिंग करेंगे, तो जो कचरे की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो हम आपको जो सर्विस दे रहे हैं, काफ़ी सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि आपके घर से हम कचरा उठा रहे हैं और आपकी लोकेलिटी को साफ कर रहे हैं। मतलब आज से आपका ये अभियान स्टार्ट हो रहा है? हाँ, आज से हम जयप्रकाश नगर में डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कल से हमारा ठेला वाला जो कचरा है, जो जिसको लोग कचरा वाला कहते हैं, एक्चुअली में वो सफाई वाला होगा, वो आपको सफाई प्रदान करेगा। कल से वो आपके घर से कचरा उठाएगा और सफाई रहेगा जयप्रकाश नगर में। इसके लिए मैं आपको मेयर सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने योगदान दिया, वो हमारा सपोर्ट करने आए, हमें जगह प्रोवाइड कराया गया। और हमारे जो सपोर्टर हैं 99 बिल्डर्स, जिन्होंने हमें फाइनेंशियली हेल्प की, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन दोनों की वजह से आज हम इतनी जल्दी, मतलब हम इस प्रोजेक्ट पे पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए थे। पर जब धीरे धीरे लोगों ने जाना, धीरे धीरे वो सपोर्ट में आए, जहाँ भी जाता हूँ लोग सारे लोग सपोर्ट करते हैं। आज इस कारण से हम लोग कल से ही हमारा सर्विस शुरू हो जाएगा। आज हम डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है धनबाद के लिए वो यही है कि हम 1 महीने के कैंपेन के थ्रू जो भी गंदगी है धनबाद से, अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे में पता चला है कि धनबाद सबसे गंदा, इसे 73 सिटीज़ के बीच में सबसे गंदा सिटी घोषित किया गया है। तो हम एज ए SMI इसे ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ के बाद इसे पूरी तरीके से क्लीन बना दें, ताकि सब लोग अब इसकी तारीफ़ करें, ताकि ये भी एक टॉप पोजीशन गेन कर सके उन 73 सिटीज़ में से। चलते चलते एक बार जान लेते हैं कौन सी खबरें रही आज सुर्खियों पर। धनबाद मंडल कारा में बंद हत्या के आरोपी प्रेम प्रकाश दास की जेल में हुई मौत। परिजनों ने जेल में पहुंचकर जेल प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप, जेल में किया जमकर हंगामा। बरबट्टा थाना क्षेत्र के मुराइडी नूतन बांध के समीप शंकर मंडल का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस छानबीन में जुटी। झरिया थाना के गद्दी मोहल्ला में लड़की छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग हुए घायल। और झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड का एग्जाम आज से हुआ प्रारंभ। सभी परीक्षा सेंटर में शांतिपूर्ण छात्रों ने दिया एग्जाम। आज का सच में आज बस इतना ही। अगर आप अपने आसपास के किसी घटना से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055 और 9386090681। नए और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।